नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास जानकारी में हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही जबरदस्त कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो बहुत ही तेज, रोमांचक और सच में हैरान कर देने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की सोच पूरी दुनिया को बदल कर रख सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए गहराई में चलते हैं। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने राजाओं और महाराजाओं की बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा शक्तिशाली राजा हो सकता है जो एक बहुत बड़ी लड़ाई जीतने के बाद जश्न मनाने के बजाय उसी मैदान में खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगे? सुनने में अजीब लगता है ना? जीतने वाले तो अक्सर खुश होते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, लेकिन हमारी आज की कहानी के हीरो बिल्कुल अलग हैं। क्या सच में कभी ऐसा हुआ था? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल हाँ। एक राजा ऐसा था जो एक विशाल युद्ध जीतने के बाद बच्चों की तरह रोया था। और वो राजा कोई और नहीं बल्कि थे सम्राट अशोक महान। भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इनका नाम ना सुना हो। इनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि आज के समय का पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सब कुछ उनके राज में आता था। लेकिन जो चीज इस कहानी को सच में इतना दिलचस्प बनाती है वो उनकी ताकत नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी का वो हिस्सा है जहां एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव आता है। एक ऐसा बदलाव जिसने एक महत्वाकांक्षी राजा को असल में महान बना दिया। जरा सोचकर देखिए, एक राजा जो पहले सिर्फ जीतने, जमीन हड़पने और राज करने के बारे में सोचता था, अचानक उसका दिल कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक महान योद्धा को अंदर तक झकझोर दिया? तो ये बात है 261 बीसीई की। ये वो साल था जब कलिंगा की बहुत ही भयानक लड़ाई हुई थी। इसे इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अशोक की सेना बहुत बड़ी थी और कलिंगा के लोग भी अपनी आज़ादी के लिए बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन इस युद्ध में इतनी भयानक मारकाट हुई, इतने लाखों लोग मारे गए कि पूरी धरती मानो लाल हो गई थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक ने अपने चारों तरफ देखा। जीत तो मिल गई थी, कलिंगा उनके कब्जे में था, लेकिन सामने हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून, तबाही और रोते बिलखते लोग थे। जीत की खुशी की जगह उन मासूमों की चीखों ने उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर किया। ये वो पल था जिसने उस अजय और शक्तिशाली राजा को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उस भयानक मंजर को देखकर अशोक ने जो किया वो सच में कोई आम इंसान या कोई आम राजा कभी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपनी वो तलवार हमेशा हमेशा के लिए नीचे रख दी। उन्होंने उसी पल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और कहा, बस बहुत हो गया, अब और कोई लड़ाई नहीं, अब सिर्फ प्यार। जरा कल्पना कीजिए उस समय के सबसे ताकतवर राजा का एक ही पल में इतना बड़ा इमोशनल बदलाव। उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा को छोड़ दिया, युद्ध को त्याग दिया और लोगों की भलाई और शांति का रास्ता अपना लिया। ये एक ऐसी घटना है जिसकी मिसाल आज भी पूरी दुनिया में दी जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। वो सिर्फ शांति की बात करके रुके नहीं, बल्कि उन्होंने इसे अपनी पूरी प्रजा तक पहुंचाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। आज अगर हम एक दूसरे को कोई जरूरी बात बतानी हो तो हम बस तुरंत व्हाट्सएप खोलते हैं और पलक झपकते ही मैसेज भेज देते हैं, है ना? लेकिन अशोक ने उस जमाने में क्या किया? उन्होंने पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पत्थरों और खंभों पर अपने शांति के मैसेज लिखवा दिए। उन पत्थरों पर लिखा था कि जानवरों पर दया करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो वो 2200 साल पहले का एक ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप एसएमएस ही था जो उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को भेजा था। और जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि अशोक महान की ये सोच सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये आज भी हमारे साथ जिंदा है। हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे प्यारे तिरंगे के बिल्कुल बीच में जो नीले रंग का चक्र है ना, दुनिया का सबसे मशहूर प्रतीक, वो अशोक चक्र हमें सम्राट अशोक महान ने ही गिफ्ट किया है। इस चक्र में जो 24 तीलियां हैं वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो हमें याद दिलाती हैं कि हमें दिन के 24 घंटे लगातार मेहनत करनी चाहिए और हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये उनकी दी हुई एक ऐसी शानदार निशानी है जिसे हम हर दिन पूरे गर्व के साथ देखते हैं। तो दोस्तों, अशोक महान की जिंदगी से हमें ये सबसे बड़ी सीख मिलती है कि गलतियां तो हर किसी से होती हैं। इंसान ही तो गलतियों का पुतला है, लेकिन अपनी गलती को मान लेना, उसे दिल से स्वीकार करना और फिर उसे सुधारने की पूरी कोशिश करना, यही एक इंसान को सच में महान बनाता है। इसलिए अगली बार जब भी बहुत तेज गुस्सा आए और मन करे कि किसी से लड़ पड़े, तो बस एक गहरी सांस लेना और अशोक महान को याद कर लेना।
और जब भी कोई अपनी गलती मानकर माफी मांगे तो उन्हें दिल से माफ करके बिल्कुल अशोक जैसा बड़ा दिल दिखाना। अगर इस तरह की खास जानकारी से इतिहास को ऐसे ही मज़ेदार तरीके से समझना है तो सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, अगर अशोक महान का ये शांति और प्यार का पैगाम सच में पसंद आया है तो कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। वैसे इतिहास का ये सफ़र यहीं नहीं रुकने वाला है। हमारी अगली पेशकश चंद्रगुप्त मौर्य के जासूस से जुड़ना बिल्कुल न भूलें, जहाँ कुछ और भी गहरे राज खुलने वाले हैं। खैर, आखिर में जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या अगली बार गुस्सा आने पर हम सब भी अपनी तलवार यानी अपना गुस्सा नीचे रखकर शांति का रास्ता चुनकर महान बनने की हिम्मत दिखाएंगे? सोचिएगा जरूर।